जब श्री राम और लक्ष्मण नागपाश में बुरी तरह जकड़ दिए गए और चारों ओर निराशा छा गई, तब आखिर कौन आया उनकी रक्षा के लिए। कहानी नागपाश का संकट, श्री राम और लक्ष्मण की मुक्ति। लंका की रणभूमि में उस दिन भयावह सन्नाटा छा गया था। चारों ओर युद्ध की धूल और धुआं वातावरण को और भी डरावना बना रहा था। पराक्रमी मेघनाद ने अपनी दिव्य शक्ति से श्री राम और लक्ष्मण दोनों को नागपाश में जकड़ दिया था। असंख्य विषैले नाग उनके शरीर को जकड़कर जीवनरस खींच रहे थे। वानर सेना निराश होकर शोक में डूब गई। सबको लगने लगा कि अब प्रभु राम और लक्ष्मण का जीवन बचना असंभव है। रावण का महल भी शोकाकुल था। स्वयं रावण सोच रहा था, यदि राम और लक्ष्मण इस बंधन से न छूटे तो युद्ध अपने आप समाप्त हो जाएगा। लेकिन देवताओं की योजना कुछ और थी। शिव से प्राप्त इस दिव्य अस्त्र की शक्ति को कोई नहीं जानता था। वानरवीर अंगद, सुग्रीव, यहाँ तक कि जामवंत तक असहाय खड़े थे। सब कहते इस नागपाश का कोई तोड़ नहीं है। तभी आशा की एक किरण उभरी। जामवंत ने स्मरण कराया कि केवल एक ही हैं जो इस असंभव बंधन को काट सकते हैं, संकट मोचन हनुमान। सबकी दृष्टि पवन पुत्र की ओर गई, लेकिन वह रणभूमि में कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। क्या इंद्रजीत ने उन्हें भी बंदी बना लिया था? यह प्रश्न सबको और व्याकुल करने लगा। इसी बीच आकाश में पंखों की भारी गड़गड़ाहट सुनाई दी। यह और कोई नहीं, स्वयं पक्षीराज गरुड़ थे। नागों के शत्रु गरुड़ का आगमन होते ही विषधर नाग तड़पने लगे। गरुड़ ने अपने दिव्य स्पर्श से नागपाश को चीर डाला और श्री राम लक्ष्मण को मुक्त कर दिया। जैसे ही प्रभु ने प्राणवायु पुनः ग्रहण की, पूरी वानर सेना में जयघोष गूंज उठा। जय श्री राम, जय लक्ष्मण, जय गरुड़ महाराज। राम ने भावुक होकर कहा, हे पक्षीराज, आपसे हमारा कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं था, फिर भी आपने निस्वार्थ भाव से हमारी रक्षा की। यह उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे। गरुड़ ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, मैं तो आपका सेवक हूँ। आपके अवतार का उद्देश्य अधर्म का अंत करना है। यदि आप ही संकट में पड़ जाए तो यह सृष्टि असंतुलित हो जाएगी। मेरा कर्तव्य था कि आपकी रक्षा करूं। यह चमत्कार देखकर वानर सेना का उत्साह दोगुना हो गया। लंका की भूमि गूंज उठी राम नाम के जयघोष से। वहीं रावण और मेघनाद के हृदय में भय की लहर दौड़ गई, क्योंकि आज उन्होंने देख लिया था कि राम कोई साधारण मानव नहीं, बल्कि स्वयं धर्म और सत्य की प्रतिमूर्ति हैं। श्री राम लक्ष्मण तो नागपाश से मुक्त हो गए, लेकिन क्या रावण इस चमत्कार को यूं ही सहन करेगा? जानिए अगली कथा में।